दुनिया में हर साल ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं जिसमें सदियों से छुपा हुआ खजाना मिलता है। जब किस्मत की देवी मेहरबान होती है तो चंद लम्हों में ही करोड़पति बना देती है और लकी इंसान के लिए जमीन भी सोना उगलने लगती है। मगर दोस्तों, कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें ये खजाना इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। ऐसा ही एक वाकया 17 साल के रोजिलियो रोजेस से होता है जब उसे बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का गोल्ड स्टैचू मिलता है। दोस्तों, ये सिर्फ सोने से बना हुआ स्टैचू नहीं था, बल्कि इसकी गर्दन अलग करने पर इसके अंदर अरबों रुपए के हीरे भी मौजूद थे। ये वाकया उस वक्त शुरू होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर थी और जापान भी फिलीपीन पर हमला करके लूटमार शुरू कर देता है। ये लोग फिलीपीन के सारे सोने पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मगर जब जापानीज जनरल यामाशिटा को पता चला कि यूएस ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया है, तो वो सारा खजाना छुपाकर फिलीपीन से भाग जाता है। 30 इयर्स के बाद एक सिपाही रोजिलियो को इस छुपे हुए खजाने में से 3 फीट का सोने का स्टैचू मिलता है, जिसे वो उठाकर मार्केट में बेचने ले जाता है। ज्वेलर ये देखकर हैरान था कि इस लड़के के हाथ इतना बड़ा ट्रायर कैसे आ गया। दोस्तों, फिर उसी रात रोजिलियो के घर पुलिस पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त फिलीपीन पर एक बहुत ही जालिम डिक्टेटर मार्कोस की हुकूमत थी, जो कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करवाता है ताकि रोजिलियो बाकी खजाने का पता बता दे, और बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो खजाने का पता बता देता है। कहा जाता है कि मार्कोस को वहां से $100 बिलियन का खजाना मिला था, जबकि रोजिलियो गोल्डन बुद्धा स्टैचू केस लड़ते हुए 1993 तक मर जाता है। इस तरह से एक खजाने ने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिसेंट रिसर्चेस के मुताबिक सिर्फ अटलांटिक ओशियन में ही 100 मिलियन मैट्रिक टन तक गोल्ड खो चुका है, जिसकी तलाश आज तक जारी है। मगर मैं आज आपको एक ऐसे खजाने की खोज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने रातों रात कोलंबियन सरकार को सोने से माला माल कर दिया। 1708 में सैन जोस नाम की एक शिप पनामा साउथ अमेरिका से अपना सफर शुरू करती है। दोस्तों, ये शिप सोने, चांदी और कीमती जेवरात से भरी पड़ी थी, जिनकी टोटल नेटवर्थ आज के हिसाब से $20 बिलियन थी। ये खजाना इतना ज्यादा था कि 13 दूसरी शिप्स इसकी हिफाजत के लिए इसके साथ थीं। मगर कोलंबिया पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश नेवी इस पर हमला कर देती है। 3 घंटे की तबाहकुन जंग के बाद सैन जोस में एक धमाका होता है और ये शिप कोलंबिया के साहिल कार्टेगिनो पर सारे खजाने के साथ डूब जाती है। इस इंसिडेंट के 300 साल बाद 2015 में कोलंबियन गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टेंसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि सैन जोस शिप को ढूंढा जाए। दोस्तों, मैरीटाइम कंसल्टेंसी वही कंपनी है जिसने टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला था। 3 महीनों तक पानी के अंदर इनके स्कूबा डाइवर्स सैन जोस शिप को ढूंढते रहते हैं और आखिरकार 2015 के लास्ट में इन्हें ये शिप मिल जाती है, जिसमें 300 साल पुराने ट्रायर की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मौजूद थी। $20 बिलियन के इस खजाने ने कोलंबियन गवर्नमेंट को माला माल कर दिया था। दोस्तों, सच तो ये है कि आपको जितना भी खजाना मिल जाए, गवर्नमेंट आपसे छीन ही लेती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट निक मीड के साथ होता है। इस आदमी की टैंक सालॉट के नाम से एक कंपनी थी जिसमें वो लोगों को सैर करवाकर पैसे कमाता था। इस काम के लिए निक्स ने $40,000 का एक पुराना टैंक खरीदा और इसकी रिपेयरिंग शुरू कर दी। टैंक की मुरम्मत करते हुए जब उसने फ्यूल बॉक्स खोला तो उसे 5 24 कैरेट गोल्ड बार्स मिलती हैं, जिनकी कीमत $24 मिलियन थी। ये टैंक इराक वार में यूज हुआ था। शायद किसी सोल्जर को वहीं पर ये गोल्ड बार्स मिली थी और वो जंग में ही मारा गया था, इसलिए इन गोल्ड बार्स के बारे में किसी को पता नहीं चला। निक चंद लम्हों में $24 मिलियन का मालिक बन गया था। मगर जब ये खबर गवर्नमेंट तक पहुंची तो उन्होंने 5 गोल्ड बार निक से ले ली और कहा कि हम इसे बहुत सालों से ढूंढ रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक इंसिडेंट इंडिया के स्टेट तेलंगाना में भी होता है। तेलंगाना की जनगांव डिस्ट्रिक्ट के विलेज में एक आदमी को 5 किलो सोने की एक पोटली मिलती है, जिसमें और भी बहुत सारे कीमती जेवरात मौजूद थे। वो आदमी ये खजाना पाकर बहुत खुश था, मगर किसी भी गवर्नमेंट से ये खुशी देखी नहीं जाती। इंडियन ट्रायर ट्रॉप एक्ट के तहत अगर कोई भी खजाना मिले तो वो गवर्नमेंट की मलकियत होती है, इसलिए इन भाई साहब से पोटली लेकर हुकूमत ने अपने पास रख ली। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में कोई बहुत कीमती चीज मिले तो गवर्नमेंट से बचकर रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक्स टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।